From the interior point of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on all three sides. The sum of the length of the perpendiculars is s, then the area of the triangle is. Guys, जब भी हमें ऑप्शंस वेरिएबल के फॉर्म में दिखते हैं तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है. ऑल्सो इस क्वेश्चन में इसने कहा कि इंटीरियर पॉइंट, किसी एक इंटीरियर पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं. तो क्योंकि वो पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है, आप ये अज्यूम कर सकते हो कि आपने जिस इंटीरियर पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं वो है इन सेंटर. राइट, वो पॉइंट क्या है? इन सेंटर. यहां से हमने तीन परपेंडिकुलर्स जो हैं हमारी तीनों साइड्स के ऊपर ड्रॉप कर दिए हैं. दिस इज समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड. तो यानी ये जो परपेंडिकुलर्स की लेंथ होगी ये इन रेडियस के बराबर होगी. यानी अगर सम ऑफ परपेंडिकुलर जिसको एस से रिप्रेजेंट किया है ये बराबर होगा 3r के. दिस इज वन थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड. ऑल्सो जो हमारा r होता है ये 1/3 ऑफ हाइट के बराबर होता है, जो कि √3/2 इंटू साइड लेंथ के बराबर होता है, जिसको हम a बोल सकते हैं. तो √3/2 ऑफ आर साइड लेंथ और उसका 1/3 जो होगा ये हमारा इन रेडियस होगा. दिस इज समथिंग दैट वी कैन इन्फर. Okay, now what we can do is we can say that it is nothing but a by 2 √3. ये हम कह सकते हैं कि जो r होगा ये a by 2 √3 होगा. Okay, very nice. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो s होगा ये 3 टाइम्स होगा, यानी √3/2 into a होगा हमारा s. So 3 into r is a by 2 √3, यानी √3/2 into a will be r s. This is something that we can say. Okay. Now we got our s and we need to find out the area of the triangle, so which is √3/4 into side square. और साइड स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ एक वैल्यू हम यहाँ पे अज्यूम करके चल सकते हैं. तो अगर हम एक ही वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, कुछ एक 6 लेट्स से, तो यहाँ से हमारा s हो जाता है 2 3 जा 6, सो इट विल बी 3√3. ये हमारी s की वैल्यू हो जाती है और हमारा एरिया निकल के आ रहा है 9√3. राइट, यानी s की ये वैल्यू ऑप्शंस में पुट इन करने से जिस ऑप्शन से एरिया 9√3 आएगा वो हमारा आंसर होगा. तो अगर हम s स्क्वायर बाय फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं, s स्क्वायर बाय 2√3, सो दैट विल बी, s का स्क्वायर करते हैं, दिस बिकम्स 9 into 3 27. राइट, सो दिस इज 9 into 3 which is 27 and upon का होगा 2√3. right, so this is not giving me the correct answer, so this is ruled out. Now if I talk about 2s square by √3, so this will bring 2 into my number, but I can see कि ये 9√3 होना चाहिए, इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है तो ये भी रूल आउट हो जाता है. If I talk about C option, s स्क्वायर की वैल्यू होती है 3√3 का स्क्वायर which is 9 into 3 which is 27 and upon में √3 है. राइट, so this can be written as 9√3, यानी C option is absolutely correct. This is something that I have to understand. Okay.